हिंद आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 4 की इस स्पेशल क्लास में। हम आपको डेली प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को प्रोवाइड करने वाले हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। पहले प्रश्न में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। हमने आपको लगभग ये सारे के सारे विभाग के बारे में बता दिया था, लेकिन आपको नहीं याद है तो एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि इन विभागों को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात किया जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात करें तो इनको कई विभागों को देखना पड़ता था उस समय। पहले ये क्या थे तो उपराष्ट्रपति थे, बाकी विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले भी इनके अंतर्गत ही आते थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वास्तविक प्रधानमंत्री भी यही थे, कह सकते हैं, ठीक है। और अगले जो हमारे थे नेता वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अंतर्गत जो आता था विभाग वो था गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आता था। और अगले होंगे हमारे जगजीवन राम, वो थे श्रम मंत्री। और जो राजेंद्र प्रसाद थे कृषि एवं खाद्य विभाग इनको मिला था। और बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। तो ये सारे के सारे नाम आप लोग याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। लियाकत अली की बात करेंगे तो ये वित्त विभाग थे, मतलब वित्त मंत्री उस समय अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे लियाकत अली। आसफ अली की बात करें तो इनके अंतर्गत जो है रेलवे विभाग एवं परिवहन विभाग आता था। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो मैंने श्रम मंत्री के बारे में बताया था आपको, तो जगजीवन राम हो जाएंगे हमारे श्रम मंत्री। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चले, अगर अब तक आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की श्रृंखला को नहीं देखा तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट करिए। और प्लेलिस्ट बन गई है बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से, वहाँ पर आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे कुछ क्लासेज अभी विज्ञान की हुए हैं, कुछ ही हुई हैं, लेकिन पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला के साथ। और ज्योग्राफी भी मिल जाएगी पूरी की पूरी, तो उन क्लासेज को भी देखिएगा। चलिए, अब हम आपको अंतिम समय में पॉलिटिकल साइंस जो होता है आपके इम्पोर्टेंट है वह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। क्या 10 से 15% था, या 20 से 25% था, या 28 से 35% था, या 40 से 45% था। उत्तर क्या होगा सही, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलें, तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था, और इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 10 से 15%, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपको इतना याद करना चाहिए, ठीक है। नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और जबकि सिर्फ 2 दिन के लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बाकी 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उस समय BN राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। संविधान निर्मात्री सभा के किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्धारित कर दिया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि यह टीआरई थ्योरी का प्रश्न है। टीआरई थ्योरी जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका यह प्रश्न है। तो ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, और बी ऑप्शन कह रहा है नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रारूप समिति द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। टीआरई थ्योरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जल्दी बताइए। चलिए,
हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा के किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था या निर्धारित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्रारूप समिति द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चले क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर TRE 4 की तैयारी फ्री में आपको कराई जाएगी। चले आगे बढ़ेंगे। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यह आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार में बात करते हैं तो BPSC LDC की परीक्षा मेंस हुई थी 2022 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, किसका यह कथन है? तो चलिए ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा अरस्तु, बी ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, और सी ऑप्शन रूसो, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए तो इसका उत्तर होगा हमारा जो होगा तो जॉन ऑस्टिन, हमारा इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में क्लास देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया था? आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सन में लगभग सेम दिया गया है, लेकिन कुछ महीने में चेंज कर दिया गया। आप लोग ऑप्शन देखिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा सितंबर 1946 में, और बी ऑप्शन कह रहा है अक्टूबर 1946 में, और सी ऑप्शन कह रहा है हमारा नवंबर 1946 में, और डी ऑप्शन कह रहा है दिसंबर 1945 में। आप लोग कमेंट करिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। यह बिहार के कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जैसे बात करेंगे सबसे पहले BPSC AE की परीक्षा 2006 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। फिर 67वीं BPSC प्री का एग्ज़ाम 2022 में हुआ, उसमें पूछा गया। और उससे भी पहले BPSC LDC की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए अगर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था, तो उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1946 में। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, इसे आप 46 बना लेंगे। ठीक है, दिसंबर 1946 में। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 45 हो गया, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यह टाइपिंग एरर है। तो हमने आपको बता दिया दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। और आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। चले अगले प्रश्न में बात किया जाए तो कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन में 15 अगस्त 1949 को, सी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1949 को, और डी ऑप्शन 15 नवंबर 1949 को। आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, बताइए। बिल्कुल 26 नवंबर 1949 हमारा उत्तर सही होगा। तो 26 नवंबर 1949 ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ए ऑप्शन किसके द्वारा अपनाया गया था, इसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है किसके द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा, और डी ऑप्शन भारतीय संसद द्वारा। आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा। चलिए तो उत्तर हमारा हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में बात किया जा रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अभी मैंने ऊपर पहले प्रश्न में सारी की सारी बात इनके बारे में बता दिया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन में BN राव, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए उत्तर क्या होगा हमारा सही। चलिए बताइए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा?
बताइए, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा 2016 में हुई थी, उसमें बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था और उत्तर होगा बी एन राव। उस समय संवैधानिक सलाहकार जो थे बी एन राव थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 से, 28 नवंबर 1948 से, 26 जनवरी 1950 से या 26 जनवरी 1948 से। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलें, बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था। बिहार सीडीपीओ की परीक्षा हुई थी 2016 में और 1998 में इसमें यह प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलें, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के इस आखिरी प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को या 15 अगस्त 1946 को या 26 नवंबर 1949 को या 18 जनवरी 1946 को। आप सभी को बताना होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो उत्तर कौन सा हमारा सही होगा? ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही। 66वीं बीपीएससी प्री के जो री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ए ऑप्शन सही होगा। आज की इस क्लास में बीपीएससी के कुछ पूर्वावलोकन के प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा। आपने कितने प्रश्न सही किया यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर TRE 4 की तैयारी निःशुल्क में आपको कराई जाएगी। उसके साथ ही कई और परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क में भी कराई जा रही है। चलिए, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट ज़रूर करिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। धन्यवाद।